हेलो बच्चों, ये है हमारा कार्यपत्रक 8। हमारी क्लास है कक्षा 8 और हमारा सब्जेक्ट है गणित। और आज हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में भाग किस तरह से होता है। भाग कुछ भी नहीं है, एक तरह से संख्या को बराबर जब बांटा जाता है तो हम भाग करते हैं। अगर किसी भी संख्या को हम 5 जगह बराबर बांटना चाहते हैं तो 5 से भाग दे देंगे। 2 जगह बराबर बांटना चाहते हैं तो 2 से भाग दे देंगे। 10 जगह बराबर बांटना चाहते हैं तो 10 से भाग दे देंगे। अब होता क्या है कि जैसे लिखा है, पूर्णांकों की भाग की तरह परिमेय संख्याओं की भाग में भी भाज्य को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर भागफल आता है। अब इसे समझते हैं कि प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा। जहाँ पर भी बट्टे में 2 है तो उसका मतलब समझ लीजिए कि उस संख्या को आधा किया गया है। और अगर बट्टे में 3 है तो समझ लीजिए उस संख्या को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। अब प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा और प्रत्येक बच्चे को आधा आधा गन्ना दिया। मतलब 1/2 का मतलब होता है आधा। मतलब एक चीज़ के लिए अगर आप 2 टुकड़ों में बराबर बांट देंगे तो वो आधी हो जाएगी, सब जानते हैं। तो क्या हुआ, आधा आधा गन्ना दिया। उसने कुल कितने बच्चों को गन्ना बांटा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितने बच्चों को गन्ना बांटा गया है। हम क्या करेंगे, 9/2 में 1/2 का भाग दे देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा उतने ही बच्चों में बांटा गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए भाग जो होता है उसमें ये होता है कि हमारे गन्ने कितने थे, 9/2। हमने एक बच्चे को कितना दिया, 1/2। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने बच्चों को मिले। हमने क्या किया, 9/2 लिखा और भाग दे दिया उसमें 1/2 का। यहाँ पर क्या होता है, जब भाग करते हैं हम परिमेय संख्याओं का तो एक के नीचे दूसरी संख्या लिखी जाती है। इस तरह से 4 संख्याएं हो जाती हैं तो हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम इसका कैसे करेंगे। तो अब इस टाइम पे हम क्या करते हैं, पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा करेंगे और ऊपर लिखेंगे, और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा करेंगे और नीचे लिखेंगे। तो 9 गुणा 2/2 ये आ गया हमारे पास। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 9। तो कितने बच्चों में बांटा, 9 बच्चों में। यही आंसर है। और जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है उसके बट्टे में हम 1 मान लेते हैं। ये हमने आपको पहले बताया था और जिसे याद नहीं है वो अब ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल है कि नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। मतलब 7/3 किलोग्राम चारा था और 7 बकरियों को खिलाया। अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया तो एक बकरी ने कितना चारा खाया, 7/3 किलोग्राम चारा था, 7 बकरियों में खिलाया। बिल्कुल गन्ने की तरह है। 9/2 गन्ने थे, 1/2 गन्ना प्रत्येक बच्चे को दिया। यहाँ पे क्या है कि उसने बता दिया कितनी बकरियों को खिलाया। अब 7/3 किलोग्राम चारा जब खिलाया जाएगा 7 बकरियों में तो हम 7/3 को 7 बराबर भागों में बांटेंगे। 7 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। अब भाग देने के लिए हम देखो कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे अपने तरीके से इसे कि टोटल हमारे पास जो चारा है वो कितना है, 7/3 किलोग्राम ये है चारा। और बकरियां कितनी हैं, बकरियां हैं 7। अब 7/3 किलोग्राम चारा बांटा गया 7 बकरियों में, तो हम क्या करेंगे, 7/3 में भाग दे देंगे। भाग दे दिया 7 का। अब 7 के बट्टे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। फिर से 4 संख्याएं हो गई तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा करेंगे और ऊपर लिखेंगे 7 गुणा 1/।
दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा करेंगे और नीचे लिख देंगे 3 गुणा 7 बराबर 7 से 7 कट गया, ये आया 1/3, यही हो जाएगा आंसर। तो एक बकरी ने कितना खाया? 1/3 किलोग्राम। यही हमें करना था। यहाँ पर भी वही किया है कि 1/3 भाग प्रत्येक बकरी को मिला। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। अब उन्होंने लिखा है, ऊपर के उदाहरणों को सरलीकृत करने पर हमने देखा कि परिमेय संख्याओं की गुणा की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग भी बेहद आसान है। बस जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करने पर उत्तर आ जाता है। अब हम व्युत्क्रम का गुणा करेंगे तो आप कभी कभी पहले आपको व्युत्क्रम याद होना चाहिए। व्युत्क्रम कुछ भी नहीं होता है बेटा, व्युत्क्रम उल्टा होता है। जैसे उसने क्या किया, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, उसने यहाँ पर ये किया है कि 2/3 को भाग दे दिया 6/7 से। अब 6/7 का व्युत्क्रम कितना हो गया? 7/6। बस नीचे वाली संख्या को क्या किया उसने? नीचे वाली संख्या के लिए पलट दिया तो फिर वो व्युत्क्रम हो गया। अब फिर क्या हुआ, उसने फिर कैंची का गुणा कर दिया। सॉरी, कैंची का गुणा नहीं किया, सादा सादा गुणा कर दिया। 2 का गुणा 7 से कर दिया, 3 का गुणा 6 से कर दिया, तो ये आ गया 14/18। 14 को 2 से भाग दे दिया तो 7 आ गया, 18 को 2 से भाग दे दिया तो 9 आ गया। बस यहाँ तक हो गया। अब अगला सवाल है, नेहा ने 13/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए रास्ते में वह बराबर अंतराल पर 4 बार रुकी। अब वो नेहा 4 बार रुकी तो क्या हुआ कि बराबर दूरी तय करने के बाद रुकी। अब टोटल दूरी कितनी थी? 13/4। और वो कितनी बार रुकी? नेहा रुकी 4 बार। तो 13/4 को अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो 13/4 हमने भाग दिया 4 से, लेकिन 4 के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। हमने यहाँ पे भी 1 माना, पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से, और बराबर में क्या किया? पहले को चौथे से गुणा किया। 13 गुणा 1 बट्टे 4 गुणा 4 बराबर ये हो जाएगा 13/16। ये पहले बार रुकने की दूरी थी, मतलब इतनी दूरी चलने के बाद 13/16 किलोमीटर चलने के बाद नेहा पहली बार रुकी थी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास और सवाल हैं, और सवालों में मैं आपको बताता हूँ और फिर आप कुछ सवाल घर से करेंगे, उसका ध्यान रखना। सबसे पहले सवाल है हमारा 4/7 भागित -7/4 ये है। जैसा कि वर्कशीट में बताया गया है कि दूसरे वाले का अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो हमारा भाग आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 4/7 लिखा हमने और गुणा करके दूसरे वाले का व्युत्क्रम लिख दिया, तो ये हो जाएगा 4/-7। दोनों का गुणा किया, 4 चौक 16, और दूसरे वाले का गुणा किया 7 7 49, -7 में लगा दिया, बराबर हो गया -16/49। इसे हम अपनी विधि से भी कर सकते हैं, वो अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये है 4/7 भागित 7/4। 4/7 भागित 7/4 ये है। 4/7
भागित -7/4 -7/4। अब यहाँ पे भाग हो रहा है, ये भाग है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम सबसे पहले करते थे 4/7 पहली संख्या भागित -7/4 दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम चौथी संख्या से, दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे और ऊपर लिखेंगे 4 का 4 से करेंगे 16 और बट्टे -49। यही आंसर आ गया। यहाँ पर भी आपको जो विधि सरल लगती है आप उससे कर सकते हैं। चाहे तो आप दूसरे वाले का व्युत्क्रम करके कर दीजिए तो भी हो जाएगा, और चाहे आप पहली संख्या का तीसरी संख्या से और दूसरी संख्या का पहली संख्या का चौथी संख्या से और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा करके भी कर सकते हैं। अगला सवाल है -6/5 भागित 2/5। ये है -6/5 भागित 2/5। हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। -6/5 गुणा 5/2। इसका उल्टा यहाँ करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 6 पंजे 30, लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे इसे काट भी सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -6/2। 2 का भाग हम ऊपर और नीचे दे देंगे, तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा बराबर -3। ये हो जाएगा आंसर। ऐसे ही बाकी सवाल भी आप कर सकते हो। मैं आपको 7वां करके बता रहा हूं कि अगर किसी संख्या के ऊपर 0 लिखा है तो वो 0 ही होगी। आप लोग ध्यान से देखें, ये है 7वां। यहाँ लिखा है 0/8 भागित 6/4। अब 0 है, हम क्या करेंगे, इस संख्या का व्युत्क्रम तो करेंगे, तो 0/8 गुणा, हम ऐसे भाग नहीं रखेंगे, अब हम गुणा कर देंगे। इसके लिए भी बदलना पड़ता है और इसके लिए भी बदलेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4/6। अब 0 का गुणा 4 से होगा, तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा होगा तो 0, और 8 का गुणा 6 से होगा तो 8×6 48, लेकिन 0/48 है तो ये 0 ही रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो ये रही बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगर कोई समस्या आती है तो पूछेंगे मुझसे। धन्यवाद।